सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि सकल सुमंगल राशि मर्यादा चहूँ और चरण बर सेवत सुर पुरवासी तीर्थ सब शुभ अंगरोम शिवलिंग अमित अविनाशी शिवलिंग अमित अविनाशी अंतर येन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी गल कंबल बरुणा विभाति जनु लूमल सती सरितासी धूमलसित सरितासी दंडपानी भैरव विशान मलरुचि खलगन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी करण घंट घंटासी मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरि सुख सुखमासी स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोशि महिमासी पंचकोशि महिमासी विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालते नित गिरिजासी सिद्धि सचि शारद पूजहि मन जोगवती रहित रमासी मन जोगवती रहित रमासे पंचाक्षरी प्राण मुद माधव पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंचन दासे ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी आखर विश्व विकासी चारितु चरित करम कुकरम करि चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीव गन घासी मरत जीव गन घासी लहत परम पद पय पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी जेहि चहत प्रपंच उदासी कहत पुराण रचि के सब निज कर कर तूति कलासी कर कर तूति कलासी तुलसी बसी हर पुरी राम जपू तुलसी बसी हर पुरी राम जपू जो भयो चहे सुपासी जो भयो चहे सुपासी जो भयो चहे सुपासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि तुलसी बसी हर पुरी राम जपू जो भयो चह सुपासी जो भयो
चहे सुपासी। इस सुंदर पद में तुलसीदास जी कहते हैं, पद संख्या है 22, राग भैरव पर आधारित, पर यह राग भैरव में नहीं गाया गया है। सुनिए इस पद का अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों को खानी है। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण है। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग है और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम है। अंतर्गृही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु का एन गद्दी है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फल इसके 4 थन है। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गल करबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी ऊंच के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सिंह है। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सिंगों से यह सदा डराती रहती है। लोलार्क कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र है और कर्णघाट नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरीखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा प्यार करती रहती है। 8 सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी सची उसका पूजन करती है। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका रुख देखती रहती है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान बिंदु माधव ही आनंद है। पंच नदी पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य है। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव है। यहाँ मरने वाले जीवों का सब कुकर्म और सुकर्म रूपी घास ये चढ़ जाती है, जिससे उनको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम जपा कर, राम नाम जपा कर। जय सिया राम, जय सतगुरु।